मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम साइंस पढ़ेंगे क्लास 3 का स्टैंडर्ड 3 का। आई विल टीच यू साइंस, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसको सजीव और निर्जीव कहते हैं। लिविंग का मतलब सजीव और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव वस्तु होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि लिविंग थिंग्स होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन लिविंग थिंग्स। थिंग्स which have life in them, वैसा वस्तु जिसमें लाइफ हो। लाइफ समझ रहे हैं, जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ होगा, वैसे वस्तु को हम आप क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे आप जानते हो, एग्जाम्पल में हम आप ले लें। लिविंग थिंग्स जो होता है, जैसे आपको प्लांट्स है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। जैसे एनिमल्स है, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इसमें लाइफ होता है। ये इसमें लाइफ होता है, एनिमल्स में भी लाइफ होता है, इसलिए हम आप इसको लिविंग थिंग्स कहेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको कहेंगे निर्जीव। निर्जीव का मतलब जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें लाइफ ना हो। थिंग्स व्हिच डोंट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपको हमने डेफिनेशन बताया, एंड आई एम गोइंग टू कंसीडर अबाउट द एग्जांपल। एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने दिया हुआ है बेंच। बेंच हो गया, टेबल हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें लाइफ होता नहीं है, इसलिए ऐसे थिंग्स को हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि लिविंग थिंग्स के गुण क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब होता है गुण, विशेषता। विशेषताएं हो गई, दिस इज द प्रॉपर्टीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स करता क्या क्या है। लिविंग थिंग्स आपको मूव करता है। जैसे हम आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये मूव हो गया। ब्रेथ, ब्रेथ मैंने सांस लेना होता है, तो ये सांस लेना, क्योंकि हम आप भी लिविंग थिंग्स है, सांस के बिना हम आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये ब्रेथ भी इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे नीड फूड, इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये ग्रो भी करता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स होंगे तो इसका प्रॉपर्टी ग्रोथ भी होगा। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है। अब देखिए लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स फील भी करता है। जैसे हम आप लिविंग थिंग्स है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फीलिंग की बात हो रही है। जैसे व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, वी रिमूव आवर हैंड्स हेस्टिली एंड सो फील वेरी हॉट दैट सब्सटेंस। इसलिए जब कोई गर्म वस्तु को हम आप छूते हैं या ठंडा वस्तु को छूते हैं तो हमें फील होता है जैसे हवा बहती है। हवा को ना देखा जाता है ना, हवा को ना हम देख सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस करते हैं। इसलिए फील का मतलब महसूस करना होता है। अब रिप्रोड्यूस को देखिए। रिप्रोड्यूस मतलब होता है प्रजनन करना, जन्म देना, पैदा करना, उत्पादन करना। ये आपको रिप्रोड्यूस हो गया। रिप्रोड्यूस लिविंग थिंग्स करते हैं। तो बच्चों, हम आप अभी जाने कि लिविंग थिंग्स में ये जो हमने बताया प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे लिविंग थिंग्स मूव करता है, ब्रेथ करता है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है,
ग्रोथ करता है, महसूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दीज आर द लिविंग थिंग्स। लेकिन ये सारा प्रॉपर्टी ना लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। ठीक इसका अपोजिट हम आप जानेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जाति के बच्चों को ये पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे हम आप देखते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इसको जैसे कि ह्यूमंस हो गया, हम आप हो गए, एनिमल्स हो गए, ये प्लांट्स हो गए, ये दीज आर लिविंग थिंग्स that produce their own kinds. It is called reproduction. बच्चों, हमने रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बताया कि जो लिविंग थिंग जैसे मानव है, जानवर है, प्लांट्स है, जो अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे ह्यूमंस का मीनिंग आप जानते हो कि मानव हम होते हैं जो दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। पहला रिप्रोडक्शन होता है जन्म देकर के, जिसको कहते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा है कि एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम आप तो डायरेक्ट जन्म दे करके बेटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मानव हो गए। लेकिन एनिमल्स क्या करता है कि दो प्रकार से जन्म देते हैं। पहला हो गया अंडा देता है बाय लेइंग एग्स, और दूसरा हो गया गिविंग बर्थ, ये जन्म भी देता है। लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ गिविंग बर्थ होता है, ह्यूमंस एग्स नहीं देता है, लेकिन ये दोनों काम करता है एनिमल्स। इसलिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बारे में हम आप जानेंगे इसी तरह से, क्योंकि हमने बताया ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस जो है बाय गिविंग बर्थ हो गया, ये ह्यूमंस बाय गिविंग बर्थ दिया। एनिमल्स जो है दो प्रकार से देता है, बाय गिविंग एग्स, बाय गिविंग बर्थ। अब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है लिविंग थिंग्स है। तो प्लांट जो अपना रिप्रोड्यूस करता है वो सीड के माध्यम से करता है। सीड, जिसको हम आप जर्मिनेशन भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस। और एक बड़ी पार्ट्स होता है, इसके अलावे सीड के अलावे एक अन्य बड़ी पार्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करता है, जन्म देता है। अब देखिए, हम मेड के बारे में भी जानते हैं, जिसको मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। थिंग्स which are made by man are called man-made things। जैसे बच्चों आप देख रहे हो जितने भी बेंच, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ये man-made things कहलाते हैं, जिसको आर्टिफिशियल थिंग्स भी कह सकते हैं। अब ऐसे देखिए, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। थिंग्स which are made which are not made by man, जो हम आप उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। तो जो अपने आप होता है उसको कहेंगे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंड वेल एंड देयर विल नो प्रॉब्लम्स इन एनी क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमने आज लेसन चैप्टर फर्स्ट जो है सो स्टडी किया। हम लोगों ने आपको पढ़ाया साइंस, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल।